पूछी गई है यहाँ पे आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा बोल दिया गया है कि जो जेने वाले कैंडिडेट है उनका यहाँ पे पता साफ हो गया है। अब उनको क्या है कि अपने एजुकेशन को अपडेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जब भी कभी भी वैकेंसी आती है और मैं हमेशा यही चीजों को बोलता हूँ कि आपको क्या है अपने एजुकेशन को अपडेट कर लेना चाहिए। जेने किया है की नहीं, वो आप इनफ नहीं है, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है, आपको भी बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जेने वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा क्या कर सकते हो, अपनी पिटीशन दायर या जो भी कोर्ट केस वगैरह जो भी आप कंप्लेन कर पाओ अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ सकते हो। ये चीजें आपके लिए होने वाली है, ठीक है। यदि आपको ये चीजें करना है तो जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने हिसाब से अपनी चीजें कीजिएगा, ठीक है, और अपने हक की लड़ाई लड़िएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है, जेने वाले बच्चे भी नर्सिंग किए हुए हैं, ठीक है, बट उनको चांस क्यों नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो ये क्या चाहती है, कैसे ये रूल बुक निकाली है। और मेरे को तो ये रूल बुक इस बार भी थोड़ी अजीब सी रूल बुक लग रही है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपने कितनी 2100 वैकेंसी निकाली और वो भी ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए निकाली है। तो ये कौन सा वो है कि भाई ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पा रही है? तो ऐसा है तो मध्य प्रदेश में आप ऐसा करिए कि बॉयज को नर्सिंग करने दीजिए मत। सबसे बेस्ट यही चीजें रहने वाली है कि बॉयज को आप नर्सिंग के लिए अलाउ मत कीजिए, नॉट एलिजिबल कर दीजिए। जेंडर देख के आप ये चीजें कर रहे हो तो आप जेंडर देख के अपनी चीजें कीजिएगा कि उस समय जब एडमिशन दिलवा रहे हो ना तो उस समय आप कीजिएगा कि बॉयज को अलाउ मत कीजिए कि आप नर्सिंग मत करो, ठीक है। हो सकता है फीमेल कैंडिडेट्स को ये चीजों का बुरा लगे कि सर ये किस चीज की बात करें, हमारी की बात क्यों नहीं करें, बट जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर हो, हस्बैंड वगैरह जो भी हो, भाई वो नर्सिंग किया है और उसको भी इस प्रकार का चांस ना मिले तो वो चीजें सोच के देख लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सीधा सीधा लोगों ने बोल दिया है कि जेंडर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से, ठीक है, पीसी होना चाहिए। एडिशनल आपके पास सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चे मैथ बायो लेते हैं तो उनके लिए भी वैकेंसी है। विषय के साथ 12th में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण एवं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस बीएससी नर्सिंग पीबीएससी नर्सिंग में 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फिर से वही कंफ्यूजन वाली बात लोगों ने डाल दी है, बट मैं आपको लेट मी क्लियर कि भाई यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है वहाँ पे लोगों ने मेंशन नहीं किया कि आपको टीचिंग का चाहिए या क्लिनिकल का चाहिए, ठीक है। बट जैसा समझ में आ रहा है कि क्लिनिकल की पोस्ट नहीं है, ये टीचिंग की पोस्ट है, ट्यूटरशिप की पोस्ट है। तो आयोग आपसे जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है वो क्या मांगा गया है, आपसे किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में आपने क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ट्यूटरशिप पे जॉब किया होगा 1 ईयर तक, तो आपके लिए वैलिड रहने वाला वो वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे चलेगा, मतलब टीचर वाला एक्सपीरियंस आपके लिए मांगा गया, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी। जो भी आपके डाउट्स थे कि सर कैसे अप्लाई होगा, ठीक है, एज क्राइटेरिया बता दिया, 15 से 18 साल से लेके तो आप 45 साल तक इसकी वैकेंसी का लाभ ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब वैकेंसी का डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कहां पे कितना वैकेंसी आपके लिए निकला हुआ, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने स्टाफ नर्स का वैकेंसी का डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा आगे। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि केवल जो नर्सिंग ट्यूटरशिप की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो ये 12वें नंबर का पॉइंट है जिसमें लिखा है शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में रिक्त पद है, ठीक है। बट हमेशा हमने एक चीज आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं भी चले जाओ आपको मेल टीचर नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है, ठीक है। मेल कैंडिडेट को हर जगह पे इतना नुकसान है नर्सिंग में, ठीक है, वो ज्यादा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि भाई लोगों को क्या करो आप बैन कर दो, ठीक है, कि मेल कैंडिडेट नर्सिंग ना करे, ठीक है। क्योंकि इनसे में 80-20 का रेशियो है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो खोलो, राज्य की गवर्नमेंट भी इस प्रकार की चीजें करने लगी, ठीक है। कुल पद आपके 218 है, ठीक है। अब देखो इसमें भी चीजें हैं, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नील है पूर्व सैनिक है, संविदा कर्मी, ठीक है। संविदा कर्मी में देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी है, ठीक है। आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो 15 है, ठीक है। फीमेल की 8 है, ठीक है। इसी प्रकार से जो 56 वैकेंसी टोटल आपके लिए मिलेगी मेल कैंडिडेट है तो, ठीक है। और फीमेल में महिलाओं की 30 वैकेंसी है, ठीक है। पूर्व सैनिक यहाँ पर रखिए, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर में एक सर्विस मैन है तो 15 वैकेंसी उनके लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपकी कम हो जाती है, ठीक है। भाई यदि आपसे बात करें महिलाओं के लिए 8 वैकेंसी है, ठीक है। संविदा कर्मचारी जिन लोगों ने भी अपने मध्य प्रदेश में एमपी एनएचएम में काम कर रहे हैं उनका 5 साल से ज्यादा हो गया तो उनके लिए 71 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई, ठीक है। और साथ ही साथ में 38 वैकेंसी उनके लिए भी है, ठीक है। तो टोटल जो 218 वैकेंसी यहाँ पे हो गई और फिर ये ओबीसी की जो वैकेंसी आती है 87 पदों पर, तो ये जो आरक्षण आपको मिलता है उसके तहत ये वैकेंसी है, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसा कुछ खास यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी हमने आपको बता दी, ठीक है। तो 13% अलग वैकेंसी है, इसमें उन लोगों ने बताया कुल पद 28 है, ठीक है। 87 190 इसमें तो अलग अलग टाइप की जो वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर दी है। देखो सिंपल सा मोटा मोटा मैं बता देता हूं कि आप इसमें जेने कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, बॉयज और फीमेल कैंडिडेट का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तभी इसका क्लियर हो पाएगा। वैसे जो सिस्टर ट्यूटर लिखा है सिस्टर ट्यूटर आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए वो चीज, ठीक है। फिर आपके पास आप 18 साल से 35 साल की एज में आप फॉर्म भर सकते हो। एक्सपीरियंस आपको लगने वाला है टीचिंग का एज वेल एज क्लिनिकल का, ठीक है। ये भी उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा जब 6 तारीख से इसके फॉर्म को फिल किया जाएगा। बाकी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो कि हम फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते क्योंकि यदि करोगे तो आपको फिर आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सारी चीजें जो आपको इमीडिएटली इधर से